आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। स्वागत है आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। खमरिया इलाके के चौकी इंचार्ज राम नारायण शुक्ला को पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई इसलिए की है कि इलाके के 376 के एक आरोपी कालीन कारोबारी को बचाने का आरोप है। महिला की इज्जत को लूटने वाले आरोपी को बचाने के चक्कर में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि खमरिया इलाके का एक मुस्लिम कालीन कारोबारी शादी का झांसा देकर महिला की इज्जत लूटता रहा। पुलिस ने 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पुलिस चौकी इंचार्ज इस आरोपी को बचाता फिर रहा था। इसी बीच आरोपी कालीन कारोबारी न्यायालय में सरेंडर कर गया और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इसी बीच आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। इसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरह लापरवाह बनी हुई थी। खमरिया चौकी इंचार्ज राम नारायण शुक्ला के संरक्षण में आरोपी इलाके में घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई और वह सरेंडर कर गया। इसी मामले में लापरवाही को लेकर खमरिया चौकी इंचार्ज पर यह गाज गिरी है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर एक युवक द्वारा अपनी जिंदगी की डोर खतरे में डालकर देखिए किस तरह पतंग की डोर पकड़े हुए है। यह तस्वीर आई है ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के बालीपुर गांव से। देखिए किस तरह एक युवक मकान की छत पर लगे कई फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा है, जो इस युवक के जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। जिंदगी को दांव पर लगाकर यह युवक पतंगबाजी कर रहा था। युवक को टावर के ऊपर चढ़कर पतंग उड़ाता देख नीचे हर किसी की सांसें थमी हुई थी। यह लापरवाही भरी तस्वीर ज्ञानपुर के बालीपुर से आई है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर कालीन नगरी भदोही की बाजारों में खरीदारी करने के लिए बुधवार की सुबह से ही लोगों की भीड़ व चहल पहल देखी गई। बाजार गुलजार रहे। संक्रमण भय के बीच लोगों ने खरीदारी की। लाई, चूड़ा, ढूंढा आदि सामान लोग खरीदते देखे गए। जनपद के अलग अलग बाजारों में खिचड़ी के सामानों की खरीदारी करते भी लोग देखे गए हैं। भदोही जिले की छोटी बड़ी बाजार इन सामानों की दुकानों से गुलजार रही। पतंगबाजी करने के लिए लोग पतंग नग की दुकानों पर देखे गए। पतंगबाजी को लेकर खासकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मकर संक्रांति की सुबह स्नान ध्यान करने के बाद दान करने की भी परंपरा है, ऐसा जानकारों का मानना है। सुरियामा इलाके के पाली चौकी अंतर्गत पकरी खुर्द में शेष मणि उर्फ पप्पू की अबूझाल में मौत हो गई है। पप्पू मुंबई में रहता था तथा मुंबई में ही उसके परिवार की संपत्ति है। इसी संपत्ति को लेकर पिता व अन्य भाइयों से उसका विवाद चल रहा था। शेष मणि मुंबई जाने वाला था और उसकी पूरी तैयारी कर रहा था। शेष मणि उर्फ पप्पू के साले विजय कुमार के मुताबिक परिवार के अन्य लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच अबूझाल में उसकी मौत हो गई। शेष मणि उर्फ पप्पू का ससुराल असलाव चौकी अंतर्गत खेमहीपुर गांव में है। सूचना पर पहुंचे उसके ससुरालियों ने पप्पू को मार पीट कर लटका देने का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत सुरियामा थाने पर दी गई है। सुरियामा पुलिस पप्पू के साले विजय कुमार की तहरीर पर 100 को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ऐसी सेवा आपने कभी न देखी होगी और न ही सुनी होगी। अपने खर्च से कटौती करते हुए भदोही जिले के
जिला जज अनिल कुमार सिंह की धर्मपत्नी रश्मि सिंह जब हाथों में कंबल थामे गोपीगंज के वृद्धा आश्रम पहुंची तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, जहां उन्होंने वृद्धा आश्रम में मौजूद एक एक वृद्धाओं को कंबल थमाया। उन्होंने इस दौरान जो बातें कहीं उससे हर किसी की आंखें नम हो गई, क्योंकि यह शब्द थे मिलॉर्ड की पत्नी की। जिले के न्यायाधीश की पत्नी रश्मि सिंह ने कहा कि हमें ऐसे वृद्धों की सेवा करते हुए यह महसूस होता है कि वह अपनी मां की सेवा कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कुछ साल वृद्धा आश्रम में छोड़ आई हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद आए तो उसे यह शाल उपलब्ध करा दिया जाए। इस दौरान जितेंद्र कुमार पांडे, प्रदीप सिंह सहित पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। भदोही जिले के शेमरात नाथ में लगने वाला कल्पवास मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हो गया है। काशी व प्रयाग के मध्य शेमरात नाथ में लगने वाला यह कल्पवास मेला काफ़ी प्रसिद्ध व प्राचीन है, जहां बड़ी संख्या में कल्पवासी सहित स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले में 60 कल्पवासी पहुंच भी चुके हैं। मकर संक्रांति के दिन से गंगा स्नान के साथ ही साथ कल्पवासियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस बीच मेला के उत्तराधिकारी स्वामी करुणाशंकर दास बताते हैं कि मेले में अब भी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है, गंगा में अभी तक बैरिकेडिंग नहीं हुई है, विद्युत समस्या अभी भी बनी हुई है। हालांकि बुधवार को कल्पवास मेले की तैयारी का जायजा लेने जिलाधिकारी शिवरात नाथ घाट पहुंचे थे, जहां खामियां देख उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है और व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। हाँ, अभी चक्कर प्लेट तो बहुत अच्छा लग गया है इस साल। अभी बिजली विभाग की लापरवाही है, थोड़ा अभी तार नहीं खींचा गया है, कल ही से मेला है। और शौचालय का भी अभी कार्य नहीं पूरा हुआ है और सचल शौचालय का भी आवश्यकता है। गंगा जल में बैरिकेडिंग अभी नहीं हुआ जल में। औराई इलाके के अहिमनपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बुधवार की सुबह स्नान के बाद अशोक कुमार की पत्नी सरिता मिश्रा छत पर कपड़ा फैलाने के लिए गई हुई थी। तभी अचानक सरिता छत से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल सरिता को आनन फानन में परिजन औराई के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। विवाहिता सरिता मिश्रा का मैका मिर्जापुर में बताया गया है। औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पर ससुराल व मैके वाले मौजूद थे। सरिता का विवाह लगभग 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था। माघ मेले में ड्यूटी के लिए जा रहा एक पुलिस का जवान सड़क हादसे में घायल हो गया है। गाजीपुर जवनिया के ताजपुर मांझा गांव निवासी कांस्टेबल चंद्र प्रकाश खरवार अपनी बाइक से माघ मेले की ड्यूटी में जा रहा था। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग ऊंच थाना अंतर्गत वहीदा मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर बाइक गड्ढे में पलट गई, जिससे कांस्टेबल चंद्रप्रकाश घायल हो गया। उसकी उम्र 45 वर्ष बताई गई है। जेब में मिले परिचय पत्र के आधार पर उसकी सूचना लोगों ने परिजनों को देते हुए सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेज दिया था। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सूर्यामा जाम से हांफता नजर आया। भीषण जाम लगने के कारण हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की चपेट में सूर्यामा पावर हाउस से लेकर बाईपास रामबाग तिरमुहानी नेता नगर तक रहा। इस तरह की समस्या आए दिन बनी रहती है। नागरिकों ने बताया कि जाम में फंसकर राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुधवार को लगभग 7 घंटे तक लगे इस भीषण जाम में फंसा हर कोई बिलबिला उठा। लोगों ने जिला प्रशासन से प्रतिदिन लगने वाले इस जाम से निजात दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर इलाके के हिंचनपुर के ग्रामीणों ने जल निगम के ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि मुख्य मार्ग का
इन ठेकेदारों ने बुरा हाल कर दिया है। कुछ समय पूर्व खड़ंजे को उखाड़कर बीचों बीच पाइप लाइन डाली गई थी, लेकिन सड़क को सही नहीं कराया गया। 3 माह से इसी हालत में सड़क उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है। इस सड़क से होकर गुजरने वाले राहगीर काफ़ी परेशान हैं। साइकिल व बाइक चालक आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। रात में तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ठेकेदारों की इस लापरवाही से खड़ंजे की सड़क पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। भदोही जिला चिकित्सालय महाराजा चेत सिंह पर तैनात एम्बुलेंस 108 व 102 के प्रोग्राम मैनेजर अभिजीत सिंह ने टीम के साथ निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि यह निःशुल्क सेवा वाली सरकारी एम्बुलेंस मरीजों व सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए वरदान साबित होती है। बुधवार को एम्बुलेंस 108 व 102 के रख रखाव सहित अन्य मामलों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में कुछ को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर एम्बुलेंस की हालत ठीक नहीं है। अभिजीत सिंह के मुताबिक उन्होंने इसकी रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को भेजी है। उन्होंने बताया कि 3 एम्बुलेंस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सेवाएं दे रही हैं। उनकी भी हकीकत परखी है। उन्होंने बताया कि 108 व 102 एम्बुलेंस की सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क है। अगर एम्बुलेंस के नाम पर कोई भी सुविधा शुल्क वसूलता है तो ऐसे में उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है। बुधवार को सुरियामा इलाके के सेवा श्रम इंटर कॉलेज के मैदान में किसान मेला व कृषि सामानों के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें कृषि से संबंधित अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। मेले का शुभारंभ विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया है। किसान मेले में कृषि यंत्र, किसान कल्याण मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मत्स्य पालन विकास अभिकरण, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास व किसानों से संबंधित दर्जनों स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रजापति, प्रभारी खंड विकास अधिकारी सतंजय सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार सिंह सहित जिले के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज नगर के पंडित गुलाबधर मिश्रा इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान में 1 दिवसीय किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। सुरियामा पावर हाउस के एसडीओ सुनील कुमार ने बताया कि शीघ्र ही इलाके की लो वोल्टेज विद्युत व्यवस्था दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पावर हाउस पर कैपेसिटर व पैनल लगाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि इलाके में लो वोल्टेज की जो समस्या बनी हुई थी, अब इस पैनल के लगने के बाद लो वोल्टेज जैसी समस्या दूर हो जाएगी। भदोही जिले में संक्रमण खात्मे की उम्मीद अब नजर आने लगी है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो वैक्सीन की पहली खेप आज गुरुवार को भदोही में पहुंच सकती है। यह खेप बरेली से आने की बात बताई जा रही है। वैक्सीन के आने का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन की यह खेप लखनऊ से कई जिलों में पहुंच गई है, जहां बरेली से वैक्सीन की पहली खेप भदोही पहुंचने की अब उम्मीद जाग गई है। वैक्सीन की खेप गुरुवार को किसी भी समय भदोही पहुंच सकती है। और आइए इलाके के उमराह गांव निवासी प्रवीण कुमार दुबे ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग उसकी माता के हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। इस मामले में औराई थाने पर मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन आरोपी जेल के डॉक्टरों को अपने प्रभाव व धन बल के सहारे इलाज के लिए लेकर ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहां से आरोपियों ने अपने को रेफर करा लिया। प्रवीण कुमार दुबे ने तो यहां तक आरोप लगाया कि जेल से इलाज के लिए निकले आरोपियों के साथ पुलिस भी उनसे मिली हुई है।
आरोप है कि इस दौरान आरोपी पुलिस के संरक्षण में अपने घर व बाजार भी गए हुए थे। प्रवीण कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ बाहर रहकर आरोपी तरह तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। उसने जिले के आला अफसरों से मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर बुधवार को JESS कुशवाहा के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान 12 का कनेक्शन काटा गया है तथा 2,10,000 रुपये की वसूली की गई है। इस दौरान विद्युत कर्मी भी मौजूद थे। JESS कुशवाहा ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा बम्पर छूट दी गई है। 31 जनवरी तक उपभोक्ता इस छूट का लाभ ले सकते हैं। बकाये में भारी छूट दी जा रही है जिसमें ब्याज से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने विद्युत बकायेदारों से अपील की है कि वह विद्युत विभाग द्वारा दी जाने वाली इस छूट का लाभ उठाएं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ज्ञानपुर दशरथपुर के कल्हैया गांव निवासी बाइक सवार शिव कुमार यादव किसी कार से भदोही आए हुए थे। लौटते समय फत्तूपुर के समीप एक बाइक ने टक्कर मार दी जिसमें वह घायल हो गए। इसी तरह दूसरी बाइक पर सवार भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुकरौठी गांव निवासी विजय सरोज व सनी सरोज को भी चोटें आई हैं। यह दोनों एक बाइक पर सवार होकर सुरियामा से भदोही की तरफ आ रहे थे। तभी दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। तभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज सर्विस लेन से गुजरना किसी जंग जीतने के बराबर है। काफी समय से इंदिरा मिल ओवरब्रिज की दोनों तरफ सर्विस लेन की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, बड़े वाहन फंस रहे हैं। बुधवार की सुबह एक ट्रक फिर गड्ढे में फंस गई। काफी देर बाद किसी तरह फंसे ट्रक को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान आवागमन में भारी दुश्वारियां हुई हैं। सर्विस लेन की यह समस्या काफी समय से बनी हुई है। आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक सर्विस लेन सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। सुरियामा इलाके के जूनियर हाई स्कूल की इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। काफी पुरानी स्कूल की यह इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है। आसपास के लोगों ने इस जर्जर इमारत से हादसे की आशंका जताई है। कहा कि इसी स्कूल के समीप खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी मौजूद है, परंतु स्कूल के इस जर्जर विद्यालय को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह अनजान बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर स्कूल भवन को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। बुधवार को कुरौना इलाके के मटहा शुक्लान गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जूता व मोजा वितरित किया गया है। जूता मोजा वितरण कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष सुधा शर्मा मौजूद थीं। विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष सुधा शर्मा के हाथों जूता मोजा पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। 50 बच्चों के बीच जूता मोजा का वितरण किया गया है। इस दौरान विद्यालय के अध्यापक मौजूद रहे। टीकाकरण शुरू होने से पहले ही भदोही जिले में संक्रमण काबू में होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य महकमे की सजगता और जिला प्रशासन की सतर्कता के चलते जिले में संक्रमण की दर काफी हद तक नियंत्रित हो चुकी है। बुधवार को भदोही जिले में किसी भी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग बुधवार को संक्रमण मरीजों की रिपोर्ट शून्य बताई है। आप सभी से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने आसपास होने वाली खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबर 05414 225 120 पर संपर्क कर अवश्य बताएं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 14 जनवरी 1969 को भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था।
इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।